बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रोटरी एक्ट क्लब ऑफ बहावलपुर सिटी का पहला फिजिकल मीट अप कामयाबी से मुनक़िद। बहावलपुर रोटरी एक्ट क्लब ऑफ बहावलपुर सिटी की जानिब से पहला ऑफिशियल फिजिकल मीटअप नहायत शानदार और प्रोफेशनल अंदाज में मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर मोहम्मद बिलाल की ज़ेर सदारत तमाम मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ लावते कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। बादशाह क्लब के सदर मोहम्मद बिलाल ने क्लब की कारकर्दगी, मुस्तकबिल के अहदाफ और मनसूबाजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तमाम मेंबरान ने अपने ख्यालात और तजावीज़ का इजहार किया ताकि क्लब की सरगर्मियों को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाया जा सके। मीटअप का इख्तिताम बाहमी मुशावरत और आइंदा की मंसूबों पर इत्तफाक राय के साथ किया गया। तमाम मेंबरान ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो रोटरी एक्ट के प्लेटफार्म से खिदमत खलक और सोशल डेवलपमेंट के मिशन को जारी रखेंगे। हैदराबाद पुलिस की वर्दी में मंशियात फरोश थाना हुसैनाबाद में इमरान वगन का राज पुलिस बिया शामिल है। इमरान वगन नामी शख्स को कौन नहीं जानता, जिसने कई थानों पर मंशियात खरीदो फरोख्त के झंडे गाड़े हुए हैं। हमें तो अफसोस है IG सिंध पर मंशियात के खात्मे की बात भी करते हैं और मंशियात फरोशों पर रहम भी दिखाते हैं। पुलिस की नौकरी से बरतरफ निकाले गए इमरान वगन की बहाली पर हैदराबाद की आवाम अफसोस ही कर सकती है। इससे ये लगता है कि IG सिंध DIG हैदराबाद में मंशियात के काम में इजाफा चाहते हैं। जब तो एक मंशियात फरोश शराबी जवारी इमरान वगन को दोबारा नोज दिया गया है। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, सूबाई वज़ीर एक्साइज नार्कोटिक्स हैदराबाद शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर जाम खान चोरू और जब्बार समेत हैदराबाद के पीपल्स पार्टी और MQ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPA से अपील करते हैं कि हैदराबाद की आवाम को बचाना है तो अनासरों का खात्मा बहुत ज़रूरी है, जिनमें सरफहरिस्त इमरान वगन जैसे लोग शामिल हैं। मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, सूबाई वज़ीर महकमा एक्साइज। हैदराबाद पार्किंग माफिया सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पार्किंग माफिया का रात सोने और अपने चहीते इशफाक चांडियों के जुबानी सिर्फ ऑटोबान नहीं है, बल्कि पूरे शहर हैदराबाद में पार्किंग माफिया का राज। रेलवे स्टेशन, गाड़ी खाता, रेशम गली, सिविल हॉस्पिटल, यहाँ तक कि हैदराबाद के हर नादरा ऑफिस को और सरकारी इदारे के सामने पार्किंग माफिया का राज। शहरियों की हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन और मीर हैदराबाद काशिफ शोरू, SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो, ये सब इन पार्किंग माफिया से मिले हुए हैं। आसान लफ्जों में कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है। ताहम हमारी वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध और दीगर आला अफसरान से अपील है कि हमें इस माफिया से निजात दिलाएं, इनके खिलाफ बत्ताखोरी के मुकदमा दाखिल किए जाएं। मंजालिब सिविल सोसाइटी अहलियान हैदराबाद सिविल अस्पताल इंतजामिया पर वकला की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद अवाम भी सवाल करने का शोर बेदार हो गया है। ज़ेर नज़र वीडियो में एक नौजवान लड़की सिविल अस्पताल में डॉक्टर पूनम से मोबाइल में वीडियो ऑन करके सवाल करी है, जबकि डॉक्टर पूनम के प्राइवेट गार्ड बात करने से रोक रहे हैं। सरकारी अफसरान अवाम के खादिम हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। अवाम को सवाल पूछने का हक है। यही शोर बेदार होगा तो निज़ाम बदलेगा। हमारी दीगर अफराद जिनकी फैमिली के लोग डेंगू से मरे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि वो भी हरामखोर टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, DC हैदराबाद और इन डॉक्टरों के खिलाफ अपने फौजशुदा फैमिली के अफराद का मुकदमा दाखिल कराएं और वकला बरादरी से दरख्वास्त है कि वो इन गरीब लोगों की मदद करें। आए जानते हैं कारा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना कैंट के इलाका 25 सेट पर डाकुओं और पुलिस का आमना सामना। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी गिरफ्तार। डाकू की शिनाख्त उस्मान उर्फ चांद के नाम से हुई है। चांद डकैती और राहसनी जैसे 10 संगीन जराइम में मुलव्वस निकला। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल और असला बरामद। 4 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी रियासत से दरबार बाबा लाल शाह के नजदीक से मोटरसाइकिल और नकदी छीनी। इत्तला मौसूल होते ही SHO कैंट नईम खान और राना आमिर शहजाद ASI की टीम ने बहादुरी से डाकुओं का ताक़ुब किया। 25 सेट के नजदीक डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजा में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील। जख्मी डाकू को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھہ سے۔ ٹھٹھہ کی تحصیل جنگچائی میں انتظامیہ کی جانب سے مؤثر مچھر مار سپرے نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں کی بھرمار کے باعث ملیریا اور ڈینگی بخار کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ روزانہ کئی شہری اور دیہاتی ان امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے اون ٹی وی نیوز کے بیورو چیف ممتاز علی سمو سے، جو ٹھٹھہ سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی ممتاز، بتائیے گا۔ جی، جنگچائی اور اس کے گرد و نواح میں مچھروں کے باعث ملیریا اور ڈینگی بخار کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی کے باعث مؤثر مچھر مار اسپرے نہ ہونے سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 4 سے 8 مریضوں کے ٹیسٹ ڈینگی یا ملیریا پازیٹو آ رہے ہیں، جس سے شہریوں اور دیہاتوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ملیریا فنڈ کے لاکھوں روپے انتظامیہ ہڑپ کر رہی ہے، جبکہ 2 یونین کونسلوں کا ماہانہ 24 لاکھ روپے بجٹ بھی خرد برد کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ عوام نے وزیر بلدیات، وزیر صحت، چیف سیکریٹری سندھ، صوبائی وزیر حاجی علی حسن زرداری، MNA صادق علی میمن، صوبائی وزیر ریاض حسین شاہ شیرازی اور ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پر جنگچائی اور نوائی دیہات میں مچھر مار اسپرے کرایا جائے تاکہ شہریوں کو موذی امراض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ دوسری جانب ڈاکٹر صدام حسین جوکھیو نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ مچھردانی کے استعمال کو یقینی بنائیں اور بخار کی صورت میں فوراً ڈینگی و ملیریا کے ٹیسٹ کرائیں تاکہ بروقت اور مؤثر علاج ممکن ہو سکے۔ جنگچائی میں مچھروں کے بڑھتے ہوئے حملے اور موذی امراض نے انتظامیہ کی کارکردگی پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکام کب عملی اقدامات اٹھا کر شہریوں کو اس خطرناک صورتحال سے نجات دلاتے ہیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے۔ سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایات پر SP صدر ڈویژن محمد طاہر اور اسسٹنٹ کمشنر تانیہ والا اسکا شہر کی مختلف نکات پر فکر کے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ۔ میونسپل کمیٹی مامو کانجن میں CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر SP صدر ڈویژن محمد طاہر اور اسسٹنٹ کمشنر تانیہ والا اسکا شہر نے مختلف نکات پر فکر کے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں مذہبی ہم آہنگی، برداشت اور رواداری کے فروغ پر زور دیا گیا اور امن و امان کے پیش نظر مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ علماء کرام کی امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی شرپسندی اور امن و امان میں خلل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پر جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ علماء کرام نے فیصل آباد پولیس کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات کو سراہا اور سیکیورٹی کے معاملات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق روٹری دبر تھانے کے حدود میں جاگیرانی برادری کے 2 گروپوں میں خونی تصادم کے نتیجہ میں 2 افراد قتل۔ تفصیلات کے مطابق جاگیرانی برادری کا آپس میں عرصہ دراز سے بھینسوں کی چوری کی وجہ سے اختلاف چل رہے تھے، جس کی وجہ سے گروپوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجہ میں 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک راہگزر سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں مقتول اعجاز احمد جاگیرانی اور امام بخش سمیت زخمیوں کو تعلقہ اسپتال روہڑی پہنچایا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد سکھر سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ روہڑی واقعے کے بعد علاقے میں دونوں گروپوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے اور فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے۔ سیاسی طاقت کا کھلا تماشا، پیپلز پارٹی کے MPA نادر خان لغاری نے قانون کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ ڈھرکی میں نادر خان لغاری نے اپنے بنگلے کو ہی عدالت میں بدل دیا، برادری کے افراد پر ظلم کی انتہا کر دی۔ MPA کے بیٹے اکمل لغاری اور گارڈز نے حفیظ لغاری، ولد ظفر لغاری عبداللہ اور بھائی کو بنگلے کے اندر گھسیٹ کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرین چیختے چلاتے رہے مگر طاقت کے نشے میں باپ بیٹا باز نہ آئے۔ متاثرین نے اکمل لغاری اور بیٹے کے ساتھ گارڈز کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جائے، انصاف دلایا جائے۔ متاثرین اگر طاقتور ہی ظالم ہوں تو عوام کہاں جائے گی؟ متاثرین SSP گھوٹکی، DIG سکھر اور اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف فراہم کیا جائے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद थाना जलालपुर भटिया के SHO मलिक वकार की क़यादत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना जलालपुर भटिया पुलिस के मोबाइल नंबर 1 मामूल की गश्त पर थे कि चक भट्टी के करीब डाकुओं ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी फौरी तौर पर मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजा में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया, जबकि दीगर मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त अली हसन वल्द खिजर हयात कौम मुस्लिम शेख सकना कोट अब्दुल मालिक हाल मुकीम क्लास के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गुज़िश्ता रात भी पुलिस मुकाबले में मुलविस रहा, जिस दौरान इनका साथी रफ़ाकत जख्मी हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ इस्लाम में चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे मज़ीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। हाफिजाबाद के गरीब मेहनत कश मजदूर नौजवान को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम कर दी। मोटरसाइकिल मिलने पर नौजवान ने वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। हाफिजाबाद के इलाका सुखीकी का रहायशी गरीब मेहनत कश अली हसन टांगों से माजूरी के बायस चल फिर भी नहीं सकता। अली हसन ने किसी पर बोझ बनने की बजाय घर के करीब ही करियाना की छोटी सी दुकान बना रखी है, जिससे वो अपना रोजगार चला रहा है। चंद रोज कबल अली हसन ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक से इनके दफ्तर मुलाकात की और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दरख्वास्त पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने मजदूर नौजवान को मोटरसाइकिल फराहमी के लिए दरख्वास्त वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को अरसाल की, जिस पर वज़ीर आला ने खसूसी शफकत और हमदर्दी का इजहार करते हुए महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से नौजवान अली हसन को जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम कर दी। जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलने पर अली हसन ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल की फराहमी से अब वो बासानी और बेहतर तरीके से अपने घर के कामकाज और रोजगार कमा सकेगा। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक चेयरमैन सखर डिस्ट्रिक्ट कौंसल सैयद कुमैल हैदर शाह का रोड़ी मैटरनिटी होम का दौरा वामी खिदमत की नई मिसाल। चेयरमैन सखर डिस्ट्रिक्ट कौंसल सैयद कुमैल हैदर शाह ने रोड़ी सिटी मैटरनिटी होम का दौरा किया, जहां इन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा कि रोड़ी के शहरियों को बरवक्त और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। जच्चा बच्चा मैटरनिटी होम में जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है और सीजर ऑपरेशन के लिए तमाम इकदाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। चेयरमैन ने बताया कि मैटरनिटी होम में रोजाना 3500 से 4000 मरीज इलाज की सहूलत हासिल कर रहे हैं। यहाँ 24 घंटे तिब्बी सहूलतें दस्तियाब हैं, जबकि जल्द ही सीजर केसेस के लिए खसूसी यूनिट, सोलर सिस्टम और एम्बुलेंस सर्विस भी फराहम की जाएगी। सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा है कि सिविल अस्पताल में जदीद एमरजेंसी ब्लॉक स्टेट ऑफ द आर्ट की तामीर के लिए टेंडर मुकम्मल हो गया है। MRI, CT स्कैन और एक्सरे मशीन को फाल कर दिया गया है, जबकि गैर हाजिर डॉक्टर्स को वज़ीर सेहत की जानिब से शोकास नोटिस जारी किए गए हैं ताकि अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त ना की जाए। चेयरमैन ने मजीद कहा है कि जमालू के 3 स्टेशन बंद थे, जिन्हें दोबारा फाल किया जा रहा है और 9 नए स्टेशन भी कायम किए जाएंगे ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन की सहूलत मैसर हो। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए UC और वार्ड सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जो बाकायदगी से स्प्रे, आगाही मुहिम और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। सैयद कुमैल हैदर शाह ने बताया है कि सखर इकनॉमिक जोन पर काम तेज़ी से जारी है, जो रोज़गार, सनत, तजारत के नए मौके पैदा करेगा। इस साल को हम अवामी खिदमत, सेहत, तालीम और तरक्की के नए जज्बे के साथ मनाएंगे। हमारा मकसद एक मजबूत, खुशहाल और सहूलियात से आरास्ता सखर बनाना है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटर ग्रुप अपने कायदीन मोहम्मद एजाजुल हक, गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, काशिफ सना की क़यादत में हाजी मोहम्मद सईद अहमद और हाजी मोहम्मद यासीन का शुरू करदा दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। शाहिद हुसैन गोरी हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटर ग्रुप के मोहम्मद शाहिद हुसैन गोरी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटर ग्रुप का हर कारकुन, हर साथी दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बा से सरशार चेयरमैन वाइटर ग्रुप और हर दिल अजीज़ शख्सियत मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा की सख्ती से हिदायत की ज़िंदगी का फ़कत एक ही मिशन और वो है मखलूक खुदा की खिदमत। और इसी जज्बे के तहत वाइटल दस्तरखान पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 अफराद को खाना फराहम किया जाता है। वाइटल फार्मेसी से लातादाद मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी, डिलीवरी केस, आँखों के ऑपरेशन, इलाके भर के स्कूलों में तलबात में मौसम के मुताबिक यूनिफॉर्म की फराहमी समेत दर्जनों फलाही मनसूबा जात पर अमल दरामद किया जा रहा है और जारी रहेगा।
वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस पेरिस में मुकीम सीनियर सहाफ़ी खुरम शहजाद वज़ीराबादी के एजाज़ में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, चीफ एडिटर, ओवरसीज़ फाइनल इंटरनेशनल राना फारूक ताहिर की जानिब से मारूफ रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब और लंच का अहतमाम किया गया। इस मौके पर सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी के नामवर अफराद ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस पेरिस में मुकीम सीनियर सहाफ़ी खुरम शहजाद वज़ीराबादी के एजाज़ में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर राना फारूक ताहिर की जानिब से खूबसूरत तकरीब और लंच का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ी बरादरी के कसीर लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेज़बान तकरीब राना फारूक ताहिर ने खुरम शहजाद वज़ीराबादी और दीगर दोस्तों की आमद का शुक्रिया अदा किया। खुरम साहब ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ PTV ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਾਫੀ ਮੁਸਬਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ कि जिदे विच पाकिस्तान दे विच जेड़े अच्छे काम हो रहे ने। इस मौका पर मेहमान खसूसी खुरम शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि हम दियारे गैर में रहकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पाकिस्तान मुखालफ लाबी की मीडिया पर सरकोबी कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ बेमिसाल मोहब्बत करते हैं। वज़ीराबाद दे जेड़े दोस्त ने वो बड़ा ही पॉजिटिव इमेज जेड़ा है ना वो शो करते रहते हैं सोशल मीडिया ते वज़ीराबाद दे मतलब ते असी जनाब हर वक्त उन्होंने अप्रीशिएट करते हैं। अलावा दीगर अखबाब का तकरीब से ख़िताब करते हुए कहना था कि दोस्तों का ऐसी तकरीबात में एक साथ इकट्ठे मिल बैठना किसी नेमत से कम नहीं। इस पुरफतन दौर दे विच सहाफत करना कोई आम काम नहीं हैगा। सच नूं सच साबित करने वास्ते तुहानूं बहुत ज़्यादा तकलीफां बर्दाश्त करनियां पैंदियां और फिर दियारे गैर दे विच जाके कलम दी हुरमत दे नाल अपने अलम नूं बुलंद रखना ये बहुत वड्डा एक पाकीज़ा शुभ है। जे अगर बंदा इनू अच्छी नीयत नाल करे, सवाब की नीयत दे नाल करे, लोगों की खिदमत समझ के करे तो फिर अगर दियारे गैर च करे तो फिर उस भी वड्डी गल है। मैं भी इन्होंने खराजे तहसीन पेश करना वा। अल्लाह ताला ने इन्होंने अवाम की तो मुल्क की होर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई कि जिन्होंने अपने इस गेट टुगेदर से थोड़ा तो रूटीन ना मैं महसूस किया कि मुबारक है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी और खुशी की गल है कि मैनू साहब ने इस मौके पर याद रखा। तो रह गई गल सहाफत की, साडा गाए बगाए सहाफियों नाल TV चैनल के एंकर के नाल बड़ा इंटरेक्शन रहता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।